आज देश की पार्लियामेंट में साल 2024-25 के लिए बजट पेश किया गया है। ये बजट को देखते हुए स्पष्ट दिखाई देता है कि इस बजट देश की आम जनता के लिए नहीं, लेकिन सरकार बचाओ महंगाई बढ़ाओ वाला बजट है। खास करके गुजरात के लोगों को बड़ी आशा थी कि गुजराती प्राइम मिनिस्टर है तो बजट में गुजरात को अच्छा हिस्सा मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से बजट पेश किया गया लगता है कि पूरे देश के लिए नहीं, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को देखते हुए बजट बनाया गया हो, ऐसा स्पष्ट मालूम पड़ता है। साथ में ये पूरे बजट में सरकार और कुर्सी बचाने का जो डर है उसका प्रतिबिंब दिखता है। गुजरात की जो सालों की डिमांड थी कि नर्मदा योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित किया जाए, उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। पूरे देश के जो कर्मचारी ओपीएस को लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए भी कोई इस बजट में नहीं बात की गई। साथ में मोदी जी 2014 में देश के युवाओं को बोलते थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज 10 सालों के बाद 2024 में सरकार बजट में प्रावधान करती है कि अगले 5 सालों में हम 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। मतलब 10 साल पहले जो बातें जुमले किए गए थे, आज उसमें सरकार खुद बैकफुट पे आती दिख रही है। साथ ही में जो देश के एमएसएमई है उसके लिए भी कोई नई बात नहीं है। गुजरात के जो छोटे व्यापारी है, देश के छोटे व्यापारी है, वो जीएसटी कानून में सरलीकरण की मांग को लेके काफी सालों से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई नई बात नहीं की गई है। महंगाई घटाने के लिए भी कोई बात ये बजट में नहीं दिख रही है। साथ में कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन एमोनियम नाइट्रेट की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उस पर 10% बढ़ाई गई है। उसकी वजह से आने वाले टाइम में जो खाद है उसमें फर्टिलाइजर के दाम बढ़ेंगे, कृषि उत्पादन की जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। तो देखा जाए तो ये बजट पूरे देश के किसान हो, युवान हो, छोटा व्यापारी हो, गृहिणी हो, सभी के लिए निराशाजनक बजट है। और गुजरात के लोगों की तरफ से देखें तो ये बजट गुजरात को सरासर अन्याय करने वाला बजट है।